Alright, hi guys. So my routine as a C articleship student who still hits the gym sounds very मतलब मुश्किल लग रहा है ना साउंड करने में. But you know I've been able to do it for the past 1 month. Past 1 month क्या I've been doing it since I joined my articleship. ठीक है, starting से ही मैं कर रहा था. But for the past 1 month I have optimized my routine बहुत ज़्यादा और and I have got बहुत ज़्यादा अच्छे results from the past 1 month. ठीक है, so I thought let's share it with my subscribers and बिकॉज मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, टीम्स भी आते रहते हैं कि भैया हाउ डू यू मैनेज इट. आई इवन गॉट सम मैसेजेस ऑन लिंक्डइन कि भैया हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट विद आर्टिकलशिप, क्योंकि आर्टिकलशिप में बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है. जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, ऑफिस होते हैं, वहाँ पे दिस मेक यू स्टे लेट, वहाँ पे कैसे मैनेज होता है. द सेम प्रॉब्लम्स आई ऑल्सो फेस्ड व्हेन आई स्टार्टेड माई आर्टिकलशिप. ठीक है, लेट आवर्स होते थे, बहुत हेक्टिक हो जाता था शुरू में ऑफिस में, प्लस यू आर लर्निंग तो उस टाइम तो और भी ज़्यादा होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि क्या करना है. एक तो आपका ब्रेन स्टिल लर्निंग प्रोसेस में होता है, आप अभी भी अडॉप्ट कर रहे होते हो अपने आप को एक नए एटमॉस्फेयर में, प्लस उसके साथ आपको अपनी जो पहले की चीज़ें हैं उसको भी साथ लेके चलना है. सो हाउ डू यू डू दैट? सो व्हाट आई डिड वाज कि पहले तो मैं जब स्टार्टिंग करी थी आर्टिकलशिप, आई यूज टू गो टू द ऑफिस फर्स्ट. सबसे पहले मैं सुबह ऑफिस जाता था, उसके बाद मैं शाम को जिम जाता था. शाम को आई यूज टू वर्कआउट. बट धीरे धीरे क्या हुआ ना, जैसे जैसे मैं सीख गया तो वहाँ पे अब सीजन चल रहा है क्योंकि ऑडिट्स हैं, जीएसटी की रिटर्न्स होती हैं, तो दे मेक यू स्टे लेट. ठीक है, 7-6 बजे. वैसे नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग्स इन माई ऑफिस आर 6:30. ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा लेट हो जाता है. अब जैसे 7 हो जाता है, कभी 8 हो जाता है, 9:30 हो जाता है. ऑन 15 सितंबर जब ITR फाइलिंग की लास्ट डेट थी, आई स्टेड टिल 11 o'clock रात तक. सो हाउ डिड आई मैनेज दैट अलॉन्ग विद माई जिम? तो मैंने अपनी रूटीन ना चेंज कर दी 15 सितंबर के बाद से, जब मुझे पता चला कि अब तो 3-4 महीने होंगे एंड आई हैव टू स्टे लेट एंड देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम इट. सो व्हाट आई डिड वाज मैंने सुबह सुबह ना जिम जाना शुरू कर दिया. सुबह सुबह कैसे? लेट मी टेक यू थ्रू माई रूटीन. सो आई वेक अप एट 6:15. ठीक है, वेक अप एट 6:15 एंड उसके बाद आई गो टू द जिम अराउंड 6:45 to 7 के अराउंड. ठीक है, 6:45 to 7 के अराउंड आई लीव फॉर माई जिम. और उसके बाद 8:30 या उसके बाद अराउंड 8:15 आई कम होम. ठीक है, जिम में मैं क्या करता हूँ, आई ट्राई टू एटलीस्ट डू 5 एक्सरसाइजेज एंड एटलीस्ट 20 minutes ऑफ कार्डियो अलॉन्ग विद स्ट्रेचिंग जो शुरू में वार्म अप होता है. ठीक है, तो इट टेक्स मी अराउंड 1.5 hours या कभी कभी 1 hour 15 minutes. तो इतने में आई ट्राई टू कंप्लीट ऑल माई वर्कआउट और 8:15 तक आई ट्राई टू रीच होम. उसके बाद आई जस्ट फ्रेशन अप, थोड़ा 15-20 मिनट लेके या आधा घंटा भी लग जाता है ज़्यादा से ज़्यादा ड्यू टू सम कुछ भी सिचुएशंस हो जाती हैं. सो वहाँ पे आई जस्ट फ्रेशन अप, थोड़ा मैं नहा लेता हूँ और उसके बाद मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर देता हूँ जो कि मैं 2 hours करता हूँ. सो 8:30 to 10:30 मैं अपनी सिटिंग आवर्स बनाता हूँ, स्टडी करता हूँ. अभी आई एम करंटली डूइंग AFM से स्टार्ट करा मैंने क्योंकि AFM इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स. ठीक है, और प्लस उसमें एक तो थ्योरी कम होती है, प्रैक्टिकल लाइफ से ज़्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, तो उसको याद थोड़ा आप उसमें याद रखने वाला मटेरियल एक्चुअली कम है. तो आई स्टार्टेड विद दैट क्योंकि अभी फाइनल में मेरे 2 years हैं, तो आई थॉट कि लेट्स टेक अप अ सब्जेक्ट जिसमें ना थोड़ा इतने टाइम तक याद ना रखनी पड़ी चीज़ें. ठीक है, तो मैंने AFM से स्टार्ट किया. यू कैन स्टार्ट विद व्हाटएवर यू वांट, दैट्स योर चॉइस. ठीक है, तो मैंने AFM से स्टार्ट किया एंड AFM आई बीन डूइंग फॉर आई गेस 3 weeks हो गए. मैंने 3 weeks पहले कोर्स परचेज किया था एंड 3 weeks से मैं कर रहा हूँ. एंड ठीक है, मैं 2 घंटे तक पढ़ता हूँ. सो 8:30 to 10:30 में अपना सिटिंग सेशन लगाता हूँ, स्टडी करता हूँ. ठीक है, अलॉन्ग विद प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस करता हूँ साथ में क्लासेस के साथ. एंड उसके साथ साथ ही मैं अपना ब्रेकफास्ट भी मैनेज कर लेता हूँ. ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मेरे को 5-10 minutes लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता. ठीक है, सो 2 hours में अपनी स्टडी करता हूँ. 10:30 ठीक है, उसके बाद 10:45 to 11 o'clock मेरे ऑफिस का टाइम हो जाता है क्योंकि मेरा ऑफिस ना बहुत पास है मेरे घर के, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मैं थोड़ा लेट भी निकल सकता हूँ और टाइम से पहुँच जाता हूँ. ठीक है, तो अराउंड 11 o'clock आई रीच माई ऑफिस. क्योंकि मेरी एक मीडियोकर फॉर्म है तो वहाँ पे ना इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं है. यू कैन कम अराउंड 11. एक्चुअली वहाँ पे कल्चर ही ऐसा है, एवरीवन कम्स अराउंड 11. ठीक है, सो दैट्स व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग. 11 o'clock आई स्टार्ट वर्किंग. उसके बाद 2-3 o'clock तक आई डू माई लंच. पहले 4 hours वर्क करते हैं, 4 घंटे का. उसके बाद 4 घंटे होता है एंड उसके बाद 6:30 बजे तक का टाइम है फॉर आर्टिकल्स टू लीव. ठीक है, आर्टिकल्स का टाइम 6:30 बजे तक का है, बट वो तो नॉर्मल डेज पे है व्हेन यू डोंट हैव वर्क. ठीक है, व्हेन यू हैव वर्क तब तक तो कोई टाइम नहीं है भाई. तब तक आपको, जब तक काम नहीं होता, जब तक आपके पार्टनर आपके साथ बैठे हैं, जब तक एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ है, तब तक आपको बैठना पड़ेगा, काम खत्म करवा के जाना पड़ेगा, स्पेशली ऑन इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स. ठीक है, तो वहाँ पे यही सिचुएशन थी दैट अर्ज मी टू गो जिम इन द मॉर्निंग. ठीक है, इसी वजह से मैं जिम सुबह कर दिया क्योंकि शाम को ना तो मैं पढ़ाई का टाइम मिल रहा था, ना मुझे जिम का टाइम मिल रहा था. सो आई स्टार्टेड डूइंग जिम एंड स्टडीज इन द मॉर्निंग.
So before I even begin working for someone else, आर्टिकलशिप में I begin working for my principal, my आर्टिकलशिप के लिए जाऊँ, उससे पहले I finish the tasks that I have to do in the day. You know, I call it eat the frog. Eat the frog बोलते हैं the strategy that I follow. So the hardest tasks that you have to do during the day, आप उसको उठते ही सबसे पहले ख़त्म कर लो. That is the strategy I've been following, and it has been working pretty well for me. So उसके बाद 6:30 बजे इफ़ आई टेक अ नॉर्मल डे तो मैं 6:30 बजे घर आ जाता हूँ. उसके बाद इफ़ आई टेक अप अ नॉर्मल डे तो 6:30 बजे मैं घर आ जाता हूँ. उसके बाद आई जस्ट वाइंड डाउन फॉर द डे. ठीक है, उसके बाद मेरा हो जाता है, काफ़ी टायर्ड हो जाता है, क्योंकि यू नो यू हैव बीन वर्किंग फॉर 7 आवर्स और ऊपर से यू हैव डन जिम, यू हैव स्टडीड फॉर 2 आवर्स. ठीक है, तो उसके बाद मैं 1 घंटा एटलीस्ट रेस्ट करता हूँ, थोड़े स्नैक्स खाता हूँ, मोस्टली फ्रूट्स लेता हूँ, और उसके बाद इफ़ आई गेट टाइम, अगर मन करता है तो आई रीड अ बुक, थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ, एंड दैट्स इट फॉर द डे. उसके बाद डिनर करके आई गो टू माई बेड. दैट्स माई नॉर्मल रूटीन राइट नाउ, एंड दैट इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव रूटीन जो मैंने अभी बनाई है अपने हिसाब से. ठीक है, इसके पहले मैंने जितनी भी रूटीन्स बनाई थी ना, बहुत ट्रायल एंड एरर मेथड से लगाता जा रहा था मैं, बहुत स्क्वीज कर रहा था टाइम, इधर उधर कहीं निकालने की कोशिश कर रहा था, बट निकल नहीं रहा था. दिस रूटीन ये रूटीन जो मैंने बनाई है, दिस इज द बेस्ट रूटीन दैट यू कैन फाइंड. ठीक है, इफ़ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस ना, आप अपने सारे काम कंप्लीट कर पाओगे. And while hitting the gym, while staying consistent in your workouts, while staying consistent with your diet, while staying consistent in your articleship, ठीक है, और स्टडीज़ भी. तो अगर आपने ये चारों चीज़ें कर ली, तो दैट इज़ द मोस्ट अमाउंट ऑफ टास्क. जो आपके मोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी, जो हाई प्रायोरिटी टास्क है ना, आपके यहीं पे खत्म हो जाते हैं. उसके बाद वट एवर टाइम यू गेट, जैसे शाम को आर्टिकलशिप के बाद इफ़ यू कम होम अर्ली, उसके बाद आपके पास एडिशनल टाइम है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर यू कैन डू इन दैट टाइम. ठीक है, एंड आई मोस्टली डू इट, मैं अपनी वीडियो स्क्रिप्ट कर लेता हूँ, या फिर आई जस्ट वॉच इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जस्ट इंस्पिरेशन लेते हुए फॉर माई नेक्स्ट कॉन्टेंट आइडियाज़. तो वो सब के लिए मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है. एंड ऑन संडेज जब मेरे को टाइम मिलता है, क्योंकि मेरा 6 days वर्किंग है, सो आई ओनली गेट टाइम ऑन संडेज. संडेज को आई जस्ट मेक वीडियोज़ फॉर यू गाइज. ठीक है, जो भी कॉमेंट्स आते हैं, जो भी मेरे को मैसेजेस आते हैं, कॉमेंट्स आते हैं, उस पर आई ट्राई टू रिप्लाई and make more videos for you guys, because I've been getting a good response from you guys to make videos like this. So thank you for that, and let's wrap up this video. Thank you.